गुड मॉर्निंग। फिर से आपका स्वागत है ज्ञान मस्ती में। मैं जयराम शाह, शिक्षक के नाते मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा मैं शिक्षा दे सकूं। तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक तो सब वीडियो को करना है और उसके बाद अपने दोस्तों में इसको फैलाइए, ताकि जितना दूर तक जितने बच्चे इससे लाभान्वित हो जाते हैं तो मेरा सार्थक हो जाएगा पढ़ाई। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 का एनसीईआरटी का बुक हिंदी मीडियम कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसे ग्राफीय एवं बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। तो यदि सवाल में कहता है, सपोज दैट मैं आप लोगों को समझा दूं, पिता की वर्तमान उम्र मान के चलिए 30 साल है और पुत्र की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। तो पिता की अभी की आयु है 30 वर्ष और पुत्र की आयु है 5 वर्ष। 10 वर्ष बाद आप मिलने जाते हैं, 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पश्चात का अर्थ होता है के बाद, या कहिए के बाद, बात वही है, पश्चात या के बाद। 10 साल के बाद मैं उन लोगों से मिलने गया, उनके घर गया, तो 10 साल गया तो पिता हो गए कितना, 10 वर्ष जुड़ जाएगा तो 40 साल के पिता हो गए, तो पुत्र भी तो होंगे। यदि 10 साल के बाद पिता की उम्र में 10 साल जुड़ जाती है तो पुत्र की उम्र में भी 10 साल जुड़ेगा तो क्या होगा, 15 वर्ष। तो यदि बाद कहेगा तो जोड़ देंगे, अपूर्व कहेगा तो घटा देंगे। इसका ख्याल रखना, इसी पर आधारित सवाल है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, यदि वर्तमान उम्र मानते हैं 30, इसका 5, और मैं 5 वर्ष पूर्व मिलने गया इन लोगों से, 5 वर्ष पूर्व मिलने गया था 5 वर्ष पूर्व, तो पता चला कि पिता हैं, 5 घटा देंगे तो पिता की उम्र उस समय 25 साल थी और पुत्र में से 5 घटाएंगे तो पुत्र की आयु 0 थी, अर्थात उसी साल उस बच्चा का जन्म हुआ था। बात समझ रहे हैं? कोई भी उम्र संबंधी सवाल हो, बाद कहेगा या पश्चात कहेगा तो जोड़ देते हैं, दोनों में जुड़ेगा। पिता की उम्र बढ़ेगा तो पिता का भी बढ़ेगा, पिता का बढ़ेगा तो पुत्र का भी बढ़ेगा। उसी प्रकार पूर्व कहेगा या पहले तो उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं। सेम सवाल, इसी पर आधारित सवाल है, आफ्ताब और उनकी पुत्री पर यह आधारित क्वेश्चन है। आपकी किताब का प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन है। इसको ग्राफीय विधि से और बीजगणितीय विधि के रूप में व्यक्त करना है। कल हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, बहुत विस्तार पूर्वक से मैंने चर्चा किया है इस पर, उसको प्रथम भाग को जरूर देखिएगा। उसमें जितने भी सवाल है अधिकतर बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन तो मिलना ही है बोर्ड में, उसको कोई भी नहीं काट सकता है। मेरा 15 साल पढ़ाने का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं कि कल जो मैंने वर्णन किया था उसमें से 3 या 4 अंक का परीक्षा में पूछना ही है, उसको कोई काट नहीं सकता है। चलिए अब यहां आते हैं हम। तो उस समय बताया था मैं कि क्या बोलते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण को 2 विधि से हल किया जाता है, एक ज्यामितीय विधि से, एक बीजगणितीय विधि से। ज्यामितीय विधि में से अर्थात ग्राफीय विधि से, और उसके बाद बीजगणितीय विधि में। बीजगणितीय में क्या होता है, चर और अचर दोनों मिला के जब हो जाता है तो बीजगणित का रूप ले लेता है। ठीक है, तो मैं चर्चा करता हूं सवाल पर। लिखते हैं हल। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, तो माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, उसके पुत्री की वर्तमान आयु y, किसकी, आफ्ताब की वर्तमान आयु x और उसके पुत्री की वर्तमान आयु y। अब देखिए सवाल क्या कहता है, कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में 7-7 साल हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। लिखते हैं तो इधर x आफ्ताब को लिख लिए, बराबर बीच में दे दिए, इधर y लिख लिए। अब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब पहले, तो 7 इसमें से घटेगा, 7 इसमें से घटेगा, पहले अर्थात दोनों में से पहले कहे या पूर्व कहे तो उसमें से घट जाएगा। तो 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु में मैंने क्या किया, 7-7 साल घटा दिया। अब क्या कहता है
कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। किससे? बेटी से। तो बेटी में मैं तुमसे 7 गुनी था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी था, आफ्ताब जी कहते हैं। किससे? बेटी से। तो बेटी में 7 से हम क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में ध्यान दीजिएगा, जिससे कहा जाता है उसी में जो कहें, भाग करने के लिए कहे तो उसमें भाग करेंगे, गुना करने के लिए कहे तो गुना करेंगे। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अर्थात बेटी से। तो बेटी में हमने 7 से क्या कर लिया? गुना कर लिया। या x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 7 7 49, या x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7, 7 माइनस में उधर क्या हो गया? प्लस हो गया। या x माइनस 7y इक्वल टू 49 में से 7 घटेगा तो माइनस, 9 से 7 गया 2, वही बचा 4, माइनस 42। समीकरण 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगा, एकदम नॉर्मल ढंग से बता। जगह नहीं है, फिर मिटा रहा है। मैं मिटा रहा हूं इसको, या चलिए इसको मिटा रहा हूं। फिर अब इधर आफ्ताब का x लिख लिए, इधर किसका? उसकी बेटी का y लिख लिया। अब क्या करता है कि अब 3 वर्ष बाद के लिए मैं बोला था क्या? जोड़ने के लिए, तब उसकी जरूरत आ गई। 3 वर्ष बाद, अर्थात आफ्ताब में भी 3 वर्ष बाद और उसकी बेटी में भी 3 वर्ष बाद, मैं तुमसे केवल, किससे? तुमसे 3 गुनी रह जाऊंगा, अर्थात 3 गुनी, 3 से किस में गुना करेंगे? उनकी बेटी में। मैं तुमसे केवल 3 गुनी, तो तुमसे अर्थात तुम, अर्थात बेटी में 3 से क्या करेंगे? हम गुना करेंगे। या x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 3 3 का 9, या x माइनस 3y, और उधर 9 में से जाके 3 घटा देते हैं, या x माइनस 3y इक्वल टू 9 में से 3 गया 6। समीकरण 2 हमारा बीजगणितीय रूप हो गया। यह क्या हो गया? बीजगणितीय रूप हुआ। अब इसको हम लोग किस रूप में दर्शाना है? अब इसको हम लोग को ग्राफीय रूप में दर्शाना है। किस रूप में दर्शाना? ग्राफीय रूप में दर्शाना है। अब इसको हम क्या करें? मिटाते हैं, या इसकी जरूरत अब नहीं है, इसलिए इसको मैं क्या करता हूं? मिटा रहा हूं। लिख देंगे, इसलिए बीजगणितीय रूप, पहले इसको उतार लेते हैं। x कोमा देते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, समीकरण 1। और दूसरा क्या आता? x माइनस 3y इक्वल टू 6, समीकरण 2। यह क्या हो गया? बीजगणितीय रूप हुआ। अब इसको हम लोगों को ग्राफीय रूप में लिखना है। अब इसको मिटाते हैं। ग्राफीय रूप में पहले समीकरण 1 लिखते हैं, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, या x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y। कोई दिक्कत? एक तरफ x को कर दिए, बाकी को लेके आ गए। इसके लिए हम एक तालिका बना लेते हैं। हमको केवल 2 मान रखना है। कितना मान रखना है? 2। इसमें x लिखते हैं, इसमें y रखते हैं। चलिए, साधारण सी बात, यदि हम y के जगह पर 1 रखते हैं, चलिए y के जगह पर रखते हैं 7 दूना 14, 5 रख लेते हैं। कितना रखते हैं? 5। y की जगह पर 5 रख ले। खूब गौर से देखिएगा आप लोग, मैं बिना बनाए ही बन जाएगा। आपने y की जगह पर 5 रख लिया, 7 पचे 35, 42 में से 35, 7 5 रखते हैं तो 7 पचे 35, 35 प्लस में है, 42 माइनस में है। यदि 35 में से 42 गया तो माइनस 6 हो गया। यदि y के जगह पर हम कितना रख लेते हैं? 6 रख लेते हैं। चलिए, तो 7 6 क्या हो गया? 42। 42 में से 42 गया, x का मान क्या आ गया? 0। मतलब जो y रखेंगे, y का मान जो आएगा वह x का मान हो जाएगा। ठीक है, एक और रख लेते हैं। चलिए, 2 से ही काम मेरा चल जाएगा, 2 से ही हमारा ग्राफ खींचा जाएगा। एक और बना लेते हैं। चलिए, और क्या रख ले? बोलिए। हम रख लेते हैं 7 6 42, ज्यादा हो जाए, 7 7 49 रख लेते हैं। चलिए, 7 रख लेते हैं। y की जगह पर 7 रख लिए तो 7 7 49, 49 में से जब 42 घटेगा तो कितना आएगा?
-7, सॉरी +7। जब 7 7 49, 49 में से 42 घट जाएगा तो 7 आ जाएगा। इस तरह हमारा समीकरण 1 का हो गया। ये किसके लिए हो गया? ग्राफीय निरूपण। अब इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा हमको। फिर समीकरण 2 हमने क्या लिखा है? इस समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 हमने लिखा है x - 3y = 6 या x = 6 + 3y। सिंपल। अब हम केवल y की जगह पर मान रखते जाएंगे, जो आएगा वह x का मान हो जाएगा। अब यहाँ क्या किया हम खर्चे, फिर तालिका बना दिए समीकरण 2 के लिए, इस समीकरण 1 के लिए, इस समीकरण 2 के लिए बना दिया। चलिए यहाँ हमने लिख दिया x, यहाँ लिख दिया y। तो y के जगह पर चलिए हम रखते हैं, y के जगह पर क्या रखते हैं? y के जगह पर चलिए हम 0 रखते हैं। तो 3 में 0 से गुना होगा तो 0, तो क्या बच गया? 6 बच गया। y के जगह पर हम 2 रखते हैं, तो 3 गुना 6, 6 6 क्या हो जाएगा? -3 -2 रखते हैं, आसान रहेगा। 3 गुना 6 -6, 6 में से 6 गया 0। अच्छा चलिए अब हम रख देते हैं, कितना रख दें? 1 रख देते हैं। 3 है कम 3, तो 6 3 9। अब हो गया। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ग्राफ के लिए जो आगे की क्लास में मैं बताऊंगा, पहले मान रखना सीख जाइए। मान रखना जो बच्चा समझ गया, ग्राफ खींचने में कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझा देंगे सब आ जाएगा। ठीक है। अब उसी चैप्टर में 2 क्वेश्चन है, 2 और 3, मेरे हाथ में किताब है। 2 और 3 क्वेश्चन है, उसमें सिंपल है कि एक क्रिकेट के कोच ने 3900 में 3 बल्ले, तो बल्ला को x मान लीजिएगा और 6 गेंदें खरीदी, तो गेंदों को आप y मान लीजिएगा, तो हो जाएगा 3x + 6y। दोनों का दाम कितना हो गया? 3900। समीकरण 1 कर लीजिएगा इसको। यहाँ करके इसमें से 2 नंबर क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। आप 3 कॉमन कर लीजिएगा, तो x + 2y हुआ = 3900। अब 3 से काटेंगे, 3 है कम 3 तिरका 1300 हो गया, अर्थात क्या मिल गया? x + 2y = 1300। समीकरण 1 ले लीजिएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि एक और बल्ला था, तो उसी प्रकार के 2 गेंदे, एक और बल्ला अर्थात एगो बल्ला है, और इसी प्रकार के कितने गेंदे? इसी प्रकार के हमको 2 गेंदे, तो 2y, दोनों का मान कितना है? 1300। वही चीज आया, इस क्या हो गया? समीकरण 2 हो गया। तो यह समपाती होगा, देख रहे हैं ना, मैंने बताया था कि जब इसको हल कीजिएगा 1/1 2 1/1 सब a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर c1/c2। उस स्थिति में समपाती मान होगा और x y का अनेक हल होगा, अनंत हल होंगे। ठीक है। तो आप इसको रख के इसका ग्राफीय विधि से, जैसे हम बताए हैं 2y, ये बीजगणितीय रूप हो गया, इसको आप ग्राफीय रूप में बदल लीजिएगा। 2y को घटा लीजिएगा, y के जगह पर जो मान रखिएगा वह x का होता जाएगा। एओ का लिख लेगा, वहीं दूसरे का भी लिख लेगा। चलिए तीसरा, 3 नंबर जो है वह क्वेश्चन है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये। तो मान लीजिएगा सेब का मूल्य x और अंगूर का मूल्य y, तो 2 kg अर्थात 2x, 1 kg अर्थात y, अंगूर का कितना दाम हो गया? 160 रुपया। ठीक है। तो समीकरण 1 यह हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 4 kg सेब, तो 4x, और 2 kg अंगूर 2y = कितना मूल्य? 300। तब इसमें क्या करेंगे? 2 कॉमन करेंगे तो 2x + y = हमको मिल जाएगा 300, 2 से कट जाएगा कितना? 150, या 2x + y = 150। समीकरण 2 हो गया। यह बीजगणितीय रूप हो गया। क्या हो गया? बीजगणितीय रूप हो गया। जब बीजगणितीय रूप हुआ तो आप इसी तरह इसमें भी क्या कर लीजिएगा? y को एक तरफ रखिएगा, 2x को उधर लेके जाइएगा, घटाइएगा, आराम से आपका ग्राफीय मान निकल जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ, 2x + y = 160 या y = 160 - 2x। हम इसको क्या तालिका बना लिए, एक में लिख दिए x, एक में लिख दिए y। सिंपल चीज। x के जगह पर चलिए क्या रखते हैं? x के जगह पर हम रख लेते हैं, चलिए 80 रखते हैं। x के जगह पर क्या रखती है? 80। तो ये हो गया 8 दूना 16, तो 160, 160 में से 160 गया तो क्या बचा? हमको 0 बचा। सिंपल। अच्छा, उसके बाद हम चलिए रख लेते हैं कितना? 60 रख लेते हैं x के जगह पर, तो कितना हो जाएगा? 6 दूना 12, 120, 160 में से 120 गया तो इसका मान क्या हो गया? 40 हो गया। जो इच्छा है वो रखते जाइएगा, जो x का मान रखेंगे वह जो आएगा हल करने पर वह y का मान हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह इसको भी आप रख लीजिएगा,
आसानी से बन जाएगा। इस तरह हमारा पहला चैप्टर समाप्त हुआ। अब मैं एक सवाल दूंगा RS अग्रवाल का, उसको बताऊंगा, संख्या वाला है, एकदम सिंपल तरीका से।